अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है एन इलास्टिक बैंड विच इज 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक इलास्टिक बैंड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपको बता दी गई है जो कि 72 सेंटीमीटर है। इलास्टिक बैंड क्या होता है? इलास्टिक बैंड हम एक ऐसे बैंड को बोलते हैं कि जिसको जब स्ट्रेच किया जाए तो उसकी लेंथ में चेंज आए। ऐसे बैंड ही जनरली इलास्टिक बैंड कहलाते हैं। और यहां पर भी एक ऐसे ही इलास्टिक बैंड का जिक्र है जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपको बता दी गई है जो कि 72 सेंटीमीटर है। आगे लिखा हुआ है इज स्ट्रेच टू 90 सेंटीमीटर। तो बेसिकली जब इस इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच किया गया है तो इसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर से बढ़ के कितनी हो गई है? 90 सेंटीमीटर हो गई है, या आप कह लें कर दी गई है। तो बेसिकली इस इलास्टिक बैंड की लेंथ में चेंज आया है स्ट्रेच होने के बाद और वो 72 सेंटीमीटर से बढ़ के कितनी हो गई है? 90 सेंटीमीटर हो गई है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। तो आपने बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज निकाल के दिखाना है इसकी लेंथ में। अब परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? जब भी किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आता है और आप इस चेंज को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम परसेंटेज इंक्रीज या कुछ केसेस में परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं। अगर ओरिजिनल वैल्यू बढ़ जाती है तो इस चेंज को जब आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं तो हम परसेंटेज इंक्रीज बोल रहे होते हैं। और अगर ओरिजिनल वैल्यू कम हो जाती है तो इस चेंज को हम जब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं तो इसको परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं। क्योंकि हमारे केस में जो ओरिजिनल लेंथ थी इलास्टिक बैंड की वो 72 सेंटीमीटर से बढ़ के 90 सेंटीमीटर हो गई है। तो जब हम इस चेंज को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो हम उसको परसेंटेज इंक्रीज ही बोलेंगे लेंथ में, और यही हमने बेसिकली फाइंड आउट करके भी दिखाना है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वही हम इसके सोल्यूशन में भी समझ लेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट तो समझ आ गई कि एक इलास्टिक बैंड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ आपको बताई गई है और जब इस बैंड को स्ट्रेच किया गया तो इसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर से बढ़ के 90 सेंटीमीटर हो गई है और आपने जस्ट परसेंटेज इंक्रीज इसकी लेंथ में जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसके गिवन डाटा से। तो गिवन डाटा क्या होता है? जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है। तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि इस इलास्टिक बैंड की ओरिजिनल लेंथ 72 सेंटीमीटर है। तो आप भी यहां पर यही लिखेंगे सबसे पहले कि आप यहां पर मेंशन करेंगे कि जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है किसकी? इलास्टिक बैंड की। तो आप लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ ऑफ इलास्टिक बैंड। तो इलास्टिक बैंड की ओरिजिनल लेंथ आपको कितनी बताई गई है? वो है 72 सेंटीमीटर, यानी स्ट्रेच होने से पहले जो इलास्टिक बैंड की लेंथ थी वो 72 सेंटीमीटर थी। अब आगे क्या किया? आगे जाहिर बात है इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच किया गया है, तो स्ट्रेच होने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो गई? 90 सेंटीमीटर हो गई। इसको आप बोलेंगे फाइनल लेंथ। तो हम इसलिए यहां पे लिखेंगे कि ये है हमारे पास फाइनल लेंथ। तो हम यहां पे लिखेंगे फाइनल लेंथ, ठीक है। और ये कब है? जब इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच किया गया। तो वो भी मेंशन कर देंगे कि व्हेन इलास्टिक बैंड इज स्ट्रेच्ड, व्हेन इलास्टिक बैंड इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो वो कितनी हो गई स्ट्रेच होने के बाद? वो हो गई 90 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पे लिख दिया 90 सेंटीमीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ इलास्टिक बैंड की 72 थी और स्ट्रेच करने के बाद इस इलास्टिक बैंड की जो लेंथ है वो बेसिकली कितनी हो गई? 90 सेंटीमीटर हो गई। अब आपने क्या फाइंड करके दिखाना है? आपने फाइंड आउट करके दिखाना है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ। किसकी लेंथ में? इलास्टिक बैंड की लेंथ में। तो हम यहां पर हेडिंग भी यही डालेंगे कि हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन इलास्टिक बैंड लेंथ। हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन इलास्टिक बैंड लेंथ, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज इंक्रीज निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है और यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे डिफरेंट केसेस में जहां पे भी आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा। पहले मैं वो यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। तो वो फॉर्मूला ये होता है कि आपने हमेशा सबसे पहले लिखनी होती है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू
इसमें से आपने हमेशा माइनस कर देनी होती है ओरिजिनल वैल्यू। अब आपने एक चीज़ याद रखना है, ओरिजिनल वैल्यू को हम इनिशियल वैल्यू भी बोलते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे आपको कहीं पे ओरिजिनल की जगह पे इनिशियल भी लिखा हुआ नजर आए, तो दोनों के मीनिंग सेम है। तो फाइनल वैल्यू में से आप ओरिजिनल वैल्यू माइनस करते हैं और इस पूरी चीज़ को, इस डिफरेंस को आप कह लें डिवाइड करवाते हैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से। नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आता है, ओरिजिनल वैल्यू, और इस पूरी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100% के साथ। तो जब भी आपने परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, आपने फाइनल वैल्यू में से जो है माइनस कर देना है ओरिजिनल वैल्यू को, डिवाइड करवाना है ओरिजिनल वैल्यू से, और इस पूरी चीज को 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो आप चीज फाइंड आउट करेंगे, इसी को आप परसेंटेज इंक्रीज बोलते हैं। ये बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज निकालने का जनरल फॉर्मूला है। और याद रखिएगा, ओरिजिनल वैल्यू की जगह पे आप इनिशियल वैल्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब आपने जस्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलास्टिक बैंड का केस है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, जो पहले लेंथ थी वो ओरिजिनल लेंथ थी जो कि 72 सेंटीमीटर कहलाएगी, और स्ट्रेच होने के बाद जो लेंथ बन गई वो इसकी फाइनल लेंथ कहलाएगी जो कि 90 सेंटीमीटर थी। तो आपने जस्ट ये ऊपर से वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, तो आपको परसेंटेज इंक्रीज इन इलास्टिक बैंड लेंथ पता चल जाएगी। तो फाइनल वैल्यू क्या थी, वो वाली वैल्यू कि जब बैंड को स्ट्रेच किया गया और उसकी लेंथ बन गई। तो स्ट्रेच करने के बाद जो इलास्टिक बैंड की लेंथ है वो कितनी बन गई थी, वो बन गई थी 90 सेंटीमीटर। तो इसलिए फाइनल वैल्यू की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 90, बीच में माइनस का साइन। वैसे ही ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जहां से चीजें स्टार्ट हुई। तो बेसिकली इलास्टिक बैंड स्ट्रेच होने से पहले 72 सेंटीमीटर की लेंथ का था, यहां से चीजें स्टार्ट हुई, ये आपकी इनिशियल वैल्यू भी कहलाएगी, ओरिजिनल वैल्यू भी कहलाएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है, वो है 72 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू की जगह पे 72 पुट करेंगे। नीचे इस तरीके से लाइन आएगी, अगेन नीचे ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। ओरिजिनल वैल्यू से मुराद है आपकी ओरिजिनल लेंथ इलास्टिक बैंड की, और वो बता चुका हूं वो 72 सेंटीमीटर है। तो जो ऊपर पुट करी है वही आप नीचे भी पुट करेंगे। साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो है आप कह लें साइन डालेंगे, सिंबल आएगा, और आगे ये 100% को आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक हमने चीज़ों को कर लिया। अब आप बस इसको सॉल्व कर लें तो 90 माइनस 72 कितना होता है, वो होता है 18। ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे आपके पास 72 बचेगा, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे 100 वैसे का वैसे ही, और ये परसेंटेज का सिंबल भी वैसे का वैसे ही। अब आप इनमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। देखें 18 और 72 दोनों जो है 18 पर डिवाइड होते हैं। आप 18 1 टाइम्स भी कर सकते हैं 72, और 18 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपको 18 ना मिल रहा हो और आपको कोई ऐसा नंबर जो कि 18 से छोटा हो वो मिल रहा हो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, आप उससे भी कर सकते हैं। जस्ट आपके कुछ स्टेप्स इंक्रीज कर जाएंगे, लेकिन एट द एंड आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो दोनों तरीके अवेलेबल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर नहीं कर रहा। तो 18 और 72 दोनों जो है आप कह रहे हैं 2 पर भी डिवाइड होता है, 18 और 72 दोनों 9 पे भी डिवाइड होते हैं। तो 9 जरा कंपेरेटिवली इजीली है, तो मैं इसलिए 9 से यहां पर डिवाइड कर रहा हूं। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, जिससे ऊपर कैंसिल आउट करें उसी सेम नंबर से नीचे कैंसिल आउट करें। यानी 18 और 72 को दोनों को सेम नंबर डिवाइड करने वाला आपने ढूंढना होता है। ऐसा ना हो कि ऊपर किसी और नंबर से कर रहे हो और नीचे किसी और नंबर से कर रहे हो, वो कैंसिलेशन एक्यूरेट नहीं होती। तो बेसिकली 18 और 72 दोनों 9 पर डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली 9 2 टाइम्स 18 होता है, और आप 9 को 8 टाइम्स करें तो वो 72 होता है। तो ऊपर देखें 2 बच गया, नीचे बच गया 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे 100 वैसे का वैसे ही, और ये परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे ही। अभी भी आपको पता है 2 और 8 कैंसिल आउट होते हैं। 2 1 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, दोनों 2 पर डिवाइड हो गए, तो यानी 2 1 टाइम्स हो गया, ऊपर 1 आ गया, 2 4 टाइम्स हो गया, नीचे 4 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे का वैसे ही, और परसेंटेज का सिंबल वैसे का वैसे ही। तो अब आप देखें 4 और 100 कैंसिल आउट होते हैं। 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 4 25 टाइम्स कितना होता है, 100। अब देखें यहाँ पे जब नीचे 1 बच जाए, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इधर ऊपर 1 बचा हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ऊपर वाले नंबर को आप ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा 25 में, तो 25 ही आपको आंसर में मिलेगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये परसेंटेज का साइन 7 वैसे का वैसे ही आपने उतार लेना है। तो बेसिकली इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपने परसेंटेज इंक्रीज निकाल ली है लेंथ में, जो कि कितनी है 25%। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट हो गया, कि हम चाहते थे कि हमें परसेंटेज इंक्रीज पता चले जो कि इस इलास्टिक बैंड की लेंथ में है। तो परसेंटेज इंक्रीज में पता चल गया कि जब इस इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच किया गया है तो जो परसेंटेज इंक्रीज है वो बेसिकली 25% है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।